पिछले वीडियो में हमने एग्जांपल 7 तक पढ़ लिया था। इस वीडियो से देखो एग्जांपल 8 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट tan x प्लस tan π/3 प्लस x माइनस tan π/3 माइनस x इक्वल टू 3 tan x। ये प्रूव करके दिखाना है हमें। ठीक है ना, तो देखो कुछ पार्ट मैंने पहले लिख लिया है, थोड़ा 1-2 मिनट बचाया जा सके। देखो क्या करेंगे, tan x तो एज इट इज लिख दो, और ये क्या है, tan a प्लस बी के फॉर्मूले में फिट हो रहा है, और ये tan a माइनस बी के फॉर्मूले में फिट हो रहा है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है ना, tan π/3 प्लस x के बदले हम लोग क्या लिख लेंगे, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये माइनस का साइन रहा, और tan a माइनस b के बदले tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ये वाला। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस आ जाता और यहाँ प्लस आ जाता। ठीक है, तो इसी को हमने इन दोनों को फॉर्मूले पे ब्रेक कर दिया। फॉर्मूले पे ब्रेक करने के बाद यार tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो यार वैल्यू पुट कर दो। tan π/3 की जगह हमने लिख दिया √3, यहाँ भी tan π/3 के बदले लिख दिया √3। ठीक है, यहाँ भी tan π/3 के बदले √3 और ये tan π के बदले √3। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे इन दोनों टर्म में। ये 1 माइनस √3 tan x और ये 1 प्लस √3 tan x, दोनों का एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये √3 प्लस tan x और ये उठ के इधर आ गया 1 प्लस √3 tan x, फिर बीच में माइनस का साइन √3 माइनस tan x और ये 1 माइनस √3 tan x यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करो, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको लिखो tan x प्लस √3 इंटू 1, ये हो जाएगा √3 और √3 इंटू √3 tan x, तो ये बन जाएगा 3 tan x, और फिर tan x इंटू 1 ये बन गया प्लस tan x, और tan x इंटू √3 tan x, तो ये बन जाएगा प्लस √3 tan स्क्वायर x। ठीक है ना, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गया, और देखो ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो यार, बीच में माइनस का साइन रहने दो एज इट इज, इस पूरे में एक बड़ा ब्रैकेट लगा लो। 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस tan x, और माइनस √3 tan x से दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस √3 tan x इंटू √3, ये क्या बन गया, देखो -3 tan x बन जाएगा, और माइनस √3 tan x इंटू tan x, तो माइनस इंटू माइनस तो हो गया प्लस √3 tan स्क्वायर x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में इन दोनों ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 माइनस √3 tan x 1 प्लस √3 tan x, ये तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला फिट हो गया, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया माइनस √3 tan x का होल स्क्वायर। फिर देखो tan x प्लस ये वाले ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो हो जाएगा प्लस √3 प्लस 3 tan x प्लस 3 tan x प्लस tan x मिलके देखो क्या बन गया, ये बन गया 4 tan x प्लस √3 tan स्क्वायर x, और ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया माइनस √3 और माइनस tan x माइनस 3 tan x मिलके क्या हो जाता, ब्रैकेट के अंदर हो जाता -4 tan x, और ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बन गया प्लस 4 tan x, और जो प्लस √3 tan x स्क्वायर था ये हो गया माइनस √3 tan स्क्वायर x, और यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 माइनस √3 tan x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x। फिर इसके बाद tan x प्लस देखो कुछ √3 माइनस √3 कैंसिल हो गया, और √3 tan स्क्वायर x माइनस √3 tan स्क्वायर x, ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 4 tan x प्लस 4 tan x 8 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब इन दोनों टर्म का भी एलसीएम ले लो। लेने को यार स्टार्टिंग में हम पूरे तीनों टर्म का एक साथ एलसीएम ले सकते थे, लेकिन वहाँ हमने पूरा एक साथ नहीं लिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाता, इसलिए पहले 2 पार्ट को सिर्फ हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, और अब लास्ट में इसके साथ भी एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा tan x इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस 8 tan x
डिवाइडेड बाई में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसके बाद देखो 10x से यार मल्टीप्लाई कर लो, 10x इंटू -1 तो ये हो गया, सॉरी 10x इंटू 1 ये हो गया 10x माइनस 3 टेन क्यूब एक्स प्लस 8 10x और डिवाइडेड बाई में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो देखो 10x प्लस 8 10x ये क्या बन गया 9 10x माइनस 3 टेन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। और लाना क्या है 3 टेन एक्स नहीं टेन 3x होगा यहाँ पे, सॉरी ये मिस्टेक है, टेन 3x लाना है प्रूव करके हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में 3 कॉमन आ गया तो क्या बच गया 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। और ये देखो ये पूरा एज इट इज टेन 3x का फॉर्मूला होता है, तो इस पूरे के बदले हम लोग लिख सकते हैं टेन 3x। तो ये 3 ये वाला 3 बच गया बाहर में और इस पूरे के बदले हो गया टेन 3x, ठीक है। तो यही लाना था प्रूव करके। देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी देखो 8 का ही सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है cot x प्लस cot पाई बाई 3 प्लस एक्स और माइनस cot पाई बाई 3 माइनस एक्स 3 cot 3x, ठीक है। पिछला क्वेश्चन जो था वो पूरा tan के टर्म्स में था और ये क्वेश्चन पूरा cot के टर्म्स में। तो यार इसको भी क्या करो ना, cot a प्लस बी का फॉर्मूला लगाने से ज़्यादा बेटर है tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो और इसको भी tan के टर्म्स में कन्वर्ट करके बना लो, ठीक है। तो अगर हम इसको भी tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर दे तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 बाई टेन एक्स प्लस 1 बाई टेन पाई बाई 3 प्लस एक्स माइनस 1 बाई टेन पाई बाई 3 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू, ये तो एलएचएस वाला पार्ट है सिर्फ। अब देखो यहाँ पे क्या करो 1 बाई टेन एक्स प्लस 1 बाई, यहाँ डिनोमिनेटर में देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला फिट हो रहा है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई कर दो tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, बीच में माइनस का साइन 1 अपॉन यहाँ पे tan a माइनस बी है तो ये हो गया tan पाई बाई 3 माइनस tan x और 1 प्लस टेन पाई बाई 3 इंटू टेन एक्स। फिर जहां जहां टेन पाई बाई 3 है वहां पे लिख लो टेन पाई बाई 3 मतलब टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो टेन पाई बाई 3 को √3 से रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 1 बाई टेन एक्स प्लस 1 बाई √3 प्लस टेन एक्स और 1 माइनस √3 टेन एक्स माइनस 1 अपॉन टेन पाई बाई 3 √3 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस √3 टेन एक्स। अब क्या होगा इस वाले पार्ट को ये रेसिप्रोकल होके यहाँ ऊपर आ जाएगा तो यहीं पे लिख लेते हैं यार इसको भी, चलो 1 बाई टेन एक्स प्लस ये वाला पार्ट ऊपर चला गया तो 1 माइनस √3 टेन एक्स बाई √3 प्लस टेन एक्स माइनस ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा 1 प्लस √3 टेन एक्स बाई √3 माइनस टेन एक्स, ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब देखो अब क्या हो जाएगा 1 बाई टेन एक्स प्लस इन दोनों पार्ट का एलसीएम ले लो तो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 1 माइनस √3 टेन एक्स और ये इधर आ गया √3 माइनस टेन एक्स, बीच में माइनस का साइन ये इधर चला जाएगा तो 1 प्लस √3 टेन एक्स, तो यहाँ ऊपर में पहले से ही लिखा हुआ है ये वाला पार्ट इधर आ गया √3 प्लस टेन एक्स बाई में क्या दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 प्लस टेन एक्स और √3 माइनस टेन एक्स, ठीक है जी। इसके बाद 1 बाई टेन एक्स प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस टेन एक्स और फिर √3 टेन एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन गया माइनस 3 टेन एक्स और प्लस √3 टेन स्क्वायर एक्स
जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन यार, सारा स्टेप आप देखो पिछले क्वेश्चन से सारा कुछ सब कुछ मिलता जुलता है, बस ये वाला कॉट के टर्म्स में दिया हुआ था। माइनस साइन रहने दो एज इट इज, 1 से मल्टीप्लाई करो दोनों को तो हो जाएगा √3 प्लस tan x, और √3 tan x से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 3 tan x प्लस √3 tan स्क्वायर x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया 3 माइनस tan स्क्वायर x, √3 का स्क्वायर था यार, तो स्क्वायर और √3 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया फिर 1/tan x प्लस, देखो इसी स्टेप में यार, हम इसी स्टेप में ज़्यादा स्टेप बढ़ाएंगे नहीं, इसी स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्म था सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस था माइनस हो गया ऑलरेडी, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अलग अलग स्टेप में कर लेना। तो देखो प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल हो गया, और प्लस √3 tan x स्क्वायर माइनस √3 tan स्क्वायर x, और प्लस √3 tan स्क्वायर x माइनस √3 tan स्क्वायर x। ठीक है, अब इसके बाद माइनस tan x माइनस 3 tan x माइनस tan x माइनस 3 tan x, सब मिल के कितना हो गया -8 tan x, बाई डिनोमिनेटर में 3 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, बस यही बच गया। ठीक है ना, सब कट गया। अब यहाँ भी एलसीएम ले लो, तो ये वाला पार्ट ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 8 tan x, कहीं कुछ छूटा है क्या? ये tan x इधर जाएगा ना, माइनस 8 tan x इंटू tan x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया tan x, और ब्रैकेट में 3 माइनस tan स्क्वायर x। तो इसके बाद देखो क्या हो गया, 3 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 8 tan x इंटू tan x, ये हो जाएगा -8 tan स्क्वायर x, और डिवाइडेड बाई में tan x 3 माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 3 tan x माइनस tan क्यूब x। ठीक है ना, इसके बाद देखो ये हो गया 3 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर x माइनस 8 tan स्क्वायर x माइनस 9 tan स्क्वायर x बाई 3 tan x माइनस tan क्यूब x। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में 3 कॉमन निकाल लो। ठीक है जी, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच गया 3 कॉमन आ गया, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x और बाई 3 tan x माइनस tan क्यूब x। अब देखो लाना क्या है, cot 3x, तो इस 3 को तो यहीं पे छोड़ दो न्यूमरेटर में, बाई ये वाला पार्ट 3 tan x माइनस tan क्यूब x, ये जो पार्ट है ये उठ के इसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो अब ये देखो पूरे को ये फॉर्मूला फिट हो गया, tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो देखो वही लिखा हुआ है पूरा, 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस पूरे के बदले लिख सकते हैं tan 3x। ठीक है, और tan 3x जो है वो उठ के न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे इसको, तो ये न्यूमरेटर में जाके बन जाएगा cot 3x। तो ये 3 तो पहले से ही लिखा हुआ है, ये tan 3x उठ के ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा cot 3x, यही आना चाहिए था। और यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये जो पार्ट है ना, जैसे a b बाई सी रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, c उठ के a के पास चला जाता है, a इंटू सी बाई बी। तो वापस से भी ला सकते हैं यार, इस c को b के नीचे ला के लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो एग्जांपल 9 लेवल 2 दिया हुआ है यार, इसमें तो ऐसा लेवल 2 वाला कोई बात है नहीं, बुक में लिखा हुआ है लेवल 2। इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, देन प्रूव डैट, कुछ प्रूव करके दिखाना है हमें क्या, कि cos 3 अल्फा प्लस cos
3 बीटा प्लस कॉस 3 गामा इज इक्वल टू 12 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, cos 3 अल्फा प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू दिस, और कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है ना, तो अब देखो याद आ रहा होगा आपको, क्लास 9 में हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन में, इफ ए क्यूब, ये वाला फॉर्मूला याद करो, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, कुछ इस टाइप का याद है। देखो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, LHS से स्टार्ट करते हैं, जो दिया हुआ है LHS में दिया हुआ है cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा, और सॉल्व करके आना चाहिए ये वाला टर्म। ठीक है, तो cos 3 अल्फा का फॉर्मूला है हमारे पास, ब्रेक कर दो, cos 3 अल्फा क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। सिमिलरली cos 3 बीटा क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब बीटा माइनस 3 cos बीटा, और सिमिलरली cos 3 गामा हो जाएगा 4 cos क्यूब गामा माइनस 3 cos गामा। सारा cos क्यूब वाले टर्म को एक साथ कर लो और अल्फा बीटा गामा वाले टर्म को एक साथ कर लो, तो 4 कॉमन आ गया, cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा एक साथ हो गया, तीनों में 4 लगा हुआ था, 4 कॉमन आ गया, और देखो माइनस इस तीनों टर्म में -3 -3 -3, तो तीनों में से -3 कॉमन ले लो, -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, पूरे का वैल्यू क्या होगा 0, तो इसके प्लेस पे हम लोग 0 पुट कर सकते हैं, तो ये क्या बन गया 4 cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा। ठीक है, -3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0 हो गया, खत्म हो गया, वो क्या बच गया सिर्फ 4 cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अभी जस्ट जो हमने इस बात का डिस्कशन किया था कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, कोई भी 3 टर्म का सम अगर 0 हो, कोई भी 3 टर्म का सम अगर इंडिविजुअली तीनों टर्म को जोड़ने पे 0 आ जाए, देन तीनों के क्यूब का सम क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3abc। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, तीनों का सम क्या है 0, तो तीनों के क्यूब का सम क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस स्टेप के बाद हम लोग सीधे लिख सकते हैं 4 cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा, इसको रिपीट कर लिए एक बार, फिर से इसको यहाँ ऊपर लिख लिए। अब देखो इस स्टेप के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4, इस पूरे के बदले क्या लिख सकते हैं, 3 cos अल्फा cos बीटा cos गामा। ठीक है, तो क्यों लिखेंगे ये भी एक बार, इसको बगल में ब्रैकेट में रीजन दे दो कि सिंस cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, देयरफॉर cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा इज इक्वल टू 3 cos अल्फा cos बीटा cos गामा। ठीक है, तो ये हो गया, तो 4 3 या 12 cos अल्फा cos बीटा cos गामा, यही आना चाहिए था प्रूव करके। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें वैसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन 3x इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 3x इंटू कॉस 3x इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये कॉस क्यूब लिखा हुआ है, कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू कॉस क्यूब 2x, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है ना, तो अब देखो बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में अगर आप देखोगे तो बुक में इस टर्म को रिप्लेस किया हुआ है, साइन क्यूब और कॉस क्यूब को रिप्लेस किया हुआ है। कैसे, देखो ये फॉर्मूला होता है साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, और cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो क्या किया, यहाँ से इस फॉर्मूले से साइन क्यूब x का वैल्यू निकाला गया, तो साइन क्यूब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो गया 4 साइन क्यूब x
और ये 3 sin x अपने प्लेस पे है, और ये sin 3x इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस sin 3x, और यहाँ से 4 हटाएंगे तो 4 इसके नीचे आ गया पूरा। सिमिलरली यहाँ से भी हो जाएगा cos 3x, ये उठ के इधर आ गया, प्लस 3 cos x, क्या बच गया 4 cos क्यूब x, और 4 को हटाएंगे तो 4 इधर नीचे आ जाएगा। तो cos क्यूब x का वैल्यू मिल गया और यहाँ sin क्यूब x का वैल्यू मिल गया, और दोनों को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ये sin क्यूब x के बदले इसको पुट कर दिया, और cos क्यूब x के बदले ये cos क्यूब x का यहाँ फॉर्मूला पुट करके इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से बुक में बनाया हुआ है, आपको उसको बुक में से देख लेना एग्जाम्पल से। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इसमें डायरेक्ट sin 3x को रिप्लेस कर देते हैं और cos 3x को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें डायरेक्ट sin 3x का फॉर्मूला पता है, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट sin 3x को रिप्लेस कर देंगे। तो sin 3x के बदले लिख सकते हैं 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x और इंटू sin क्यूब x, प्लस cos 3x का फॉर्मूला हमें पता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और इंटू cos क्यूब x। ठीक है, यहां तक। अब मल्टीप्लाई कर लो sin क्यूब x से, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 3 sin 4x माइनस 4 sin का पावर 6 हो गया x, प्लस 4 cos क्यूब x इंटू cos क्यूब x, 4 cos 6x माइनस 3 cos का पावर 4x। ठीक है, अब देखो टोटल 4 टर्म हो गया, 2 टर्म के ऊपर पावर 4 दिख रहा है, 2 टर्म के ऊपर पावर 6 दिख रहा है, तो इसको कंबाइन कर लो एक बार। तो इन दोनों टर्म में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो और इसको ऐसे लिख लो sin का पावर 4x माइनस cos का पावर 4x, और इन दोनों टर्म में 6 कॉमन है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिख लो, 4 कॉमन भी निकाल लो, cos 6x माइनस sin 6x। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें पहुंचना कहाँ है, cos क्यूब 2x तक पहुंचना है, तो यार वो तो अपने हम पहुंच जाएंगे, बस अभी हमें यहाँ पे जो दिख रहा है उस फॉर्मूले को अप्लाई करते जाओ। तो sin 4 माइनस cos 4 का कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन इस टाइप का टर्म हम ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि अगर इस टाइप का हमें दिखता है तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो क्लास 10 में था, तो यहाँ पे तो यार ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, a4 माइनस b4, क्लास 8 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इस फैक्टराइजेशन को, ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली ये क्या है, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं यार, उतना स्टेप नहीं करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और प्लस 4। अब देखो 6 वाले टर्म को कैसे डील करेंगे, 2 तरीका है हमारे पास, इसको करने का 2 तरीका है। जो cos 6x माइनस साइन 6x है, ठीक है, एक तो तरीका क्या है, इसको cos स्क्वायर एक्स कर लो, ऊपर में क्यूब कर लो, साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब। तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले में फिट हो गया, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो cos 6x है उसको cos क्यूब एक्स का होल स्क्वायर कर लो माइनस साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर कर लो। तो ऐसे करने से किस में फिट हो गया, ए स्क्वायर, ये पूरा ए हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इस तरीके से प्रोसीड करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, और फिर कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। ठीक है, और इसके बाद ये फिर से फॉर्मूले में फिट हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला, फिर इसको अलग अलग ब्रेक कर दो। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो बस ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले में फिट हो रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए कॉस स्क्वायर को हम थोड़ी देर के लिए जो सी लिख लेते हैं, सी स्क्वायर लिख लेते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स को एस स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। दोनों में से कोई सा भी तरीका फॉलो करें, दोनों में आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर रहे हैं, आप लोग इस तरीके से करके चेक कर लेना। तो ये देखो साइन 6x है, तो हम लोग इसको करने वाले हैं
सॉरी कॉस 6x कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। ठीक है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले में फिट हो गया। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाता है, तो 3 इंटू 1 3, और फिर ये वाला टर्म बच गया सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब देखो यहाँ पे हमने इसको फॉर्मूले को फिट कर लिया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो यार। तो कॉस स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी हमने लिख लिया। अब ए स्क्वायर लिखना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए बी लिखना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, 3 इसको इरेज करना होगा, हमें स्पेस चाहिए। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और कभी भी हम लोग ए स्क्वायर प्लस अगर बी स्क्वायर मिलता है, तो अगर हम लोग अपने से वहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बगल में अगर हम 2ab लिख दें, प्लस 2ab और माइनस 2ab हम अपने से लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने से होता है क्या है कि ये तीनों मिलके कंबाइन होल स्क्वायर बन जाता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है माइनस 2ab। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये पूरा a है, a के ऊपर स्क्वायर, b के ऊपर स्क्वायर है, तो अगर हम अपने से 2ab लिख लें तो स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है। तो देखो वही करेंगे, इसको अभी एज इट इज़ रहने दो, इसको छोड़ दो, कुछ मत करो। 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रहने दो भाई, प्लस 4, ये पूरा, इसका भी कुछ नहीं हो सकता, इसको भी एज इट इज़ रहने दो। कॉस स्क्वायर एक्स, चाहे देखो ये तो फॉर्मूले में फिट हो रहा है यार, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो हो गया कॉस 2x, तो इसके बदले लिख लो यहाँ पे कॉस 2x, चाहे अभी मत लिखो, यहाँ भी फिट हो रहा है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2x, तो अच्छा अगले स्टेप में लिख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, ये यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में ये ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, हम अपने से क्या लिख रहे हैं, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पहले से लिखा हुआ था प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। हमने क्या किया, यहाँ पे ये टर्म अपने से ऐड कर दिया और वापस उसको माइनस भी कर दिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लो, -3 हो गया, तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस कॉमन क्यों निकाला, ताकि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाए, क्योंकि कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप तो पहचान ही नहीं पाते कि यहाँ पे फॉर्मूला फिट हो रहा है, तो सारा फॉर्मूला आपको एक साथ याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इसको नीचे लिखना होगा, हमें यहाँ से लिखना होगा -3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4, इसको लिख लो यार, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया कॉस 2x, और ब्रैकेट के अंदर ये तीनों टर्म मिलके क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 क्या हो गया, -1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर देखो ये -3 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस 2x प्लस 4 कॉस 2x, और ब्रैकेट में ये पूरा बन गया 1 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, माइनस क्या बच गया, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कुछ छूट रहा है नहीं, ठीक है, ये दोनों कंबाइन नहीं होगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म है। ठीक है ना, तो अभी इस 4 cos 2x को पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो -3 cos 2x प्लस
प्लस 4 cos 2x हो गया और माइनस 4 cos 2x इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 4 cos 2x माइनस 3 cos 2x, ये बन गया cos 2x और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कुछ नहीं हुआ, ये देखो cos 2x को तो रहने दो साइड में, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये तीनों टर्म को कंबाइन कर लो। देखो तो ये क्या हो जाएगा, 4 जो है वो 2 का, 4 के बदले देखो क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ये हो गया cos 2x माइनस cos 2x, और ये पूरा हो गया, देखो 2 पे भी स्क्वायर है, साइन एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, cos x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये हो गया 2 sin x cos x पूरे का होल स्क्वायर, और 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x, तो ये हो गया cos 2x माइनस cos 2x, ठीक है। 2 sin x cos x के बदले हम लिख सकते हैं sin 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। आना क्या चाहिए था, cos क्यूब 2x, तो अब क्या करें, sin 2x का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, देखो cos 2x पूरे में से कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, यहाँ पे बचा 1, ये माइनस का साइन, ये cos 2x बाहर आ चुका है, सिर्फ ये बच गया sin 2x का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। लिखने का तरीका होता है साइन स्क्वायर x बोलो या इसको साइन x का होल स्क्वायर लिख लो, दोनों लिखने का सेम तरीका है, ठीक है, एक ही चीज़ है दोनों, जो कन्वीनियंट है। तो ये वाला मेथड हम लोग को, ये तरीका ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है, मतलब इस स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे किए। अब देखो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी रहे, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे जो भी है वही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो cos 2x एक पहले से ही है ब्रैकेट के बाहर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है 2x। देखो आ गया जो प्रूफ करके लाना था, cos 2x इंटू cos 2x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos क्यूब 2x, ठीक है। यही आना चाहिए था भाई, आ गया काफ़ी मेहनत के बाद। तो ये जो क्वेश्चन है यार, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करके देख लेना आप लोग, और जो एक तरीका और जो हमने छोड़ दिया, आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी बना लेना, ठीक है। जो पावर 6 था उसको दोनों तरीके से ब्रेक करके देख लेना। इसके बाद देखो एग्जाम्पल 11 इजी है, 12 आपने अभी बनेगा नहीं, 12 वाला कंसेप्ट हमने, जो एग्जाम्पल 12 है वो अभी पढ़ा हुआ नहीं है। एग्जाम्पल 11 में देखो प्रूफ डैट क्या दिया हुआ है, कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स प्लस कॉस क्यूब 4 पाई बाई 3 प्लस एक्स, ठीक है। और प्रूव करके क्या आना चाहिए, 3/4 कॉस 3x। देखो तो अब यहाँ पे यार कॉस क्यूब आ गया, हमने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है कॉस 3x का, लेकिन यहाँ पे तीनों ही टर्म के ऊपर कॉस क्यूब है, तो कॉस क्यूब है तो क्या करें इसके लिए, एक तो तरीका क्या होता है, अगर 3 टर्म के ऊपर कभी भी हमें क्यूब दिखाई दे, कभी भी 3 टर्म के ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिखाई दे, और इसका हमें अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एक तरीका तो क्या होता है यार, इंडिविजुअली आप तीनों का क्यूब करो और जो आएगा फिर उसका सम कर लो, या एक तरीका क्या होता है, 3 चीज़ के ऊपर कभी भी क्यूब करने बोला गया है तो उसका आंसर हो सकता है 3ABC, हो सकता है कि इसका ये आंसर हो जाए, लेकिन कब, कंडीशन क्या होता है, पहले चेक कर लो, इफ़ तीनों को इंडिविजुअली जोड़ के देख लो, तीनों को इंडिविजुअली जोड़ के देख लो, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी करने पे अगर 0 आ जाए, तीनों को इंडिविजुअली जोड़ने पे 0 आ जाए, तब क्या करना, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 3ABC लिख सकते हैं, ठीक है। और एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हमें कॉस क्यूब वाला फॉर्मूला निकाल लेंगे यार, 4 कॉस क्यूब थीटा कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वहाँ से कॉस क्यूब का फॉर्मूला बना लो, कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा,
तो 3 cos थीटा उठ के इधर आ जाएगा, तो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा। 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो cos क्यूब थीटा, ये क्यूब लिख लो यार, थोड़ा ऊपर करके लिखो। cos क्यूब थीटा का क्या फॉर्मूला बना, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बाई 4, ठीक है ना। तो यहाँ भी cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 इधर चला जाएगा, तो अगर 4 cos क्यूब थीटा रहे तो डायरेक्ट सिर्फ हम ये लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे आगे में एक 4 लगा हुआ रहता, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ ये पार्ट लिख सकते थे, और 4 लगा हुआ नहीं है तो उसके नीचे आ जाएगा 4। तो सिर्फ हमारे पास क्या है, cos क्यूब x, तो इसके बदले हम लोग लिखेंगे cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। सिमिलरली यहाँ भी इसके बदले cos 3 ये पूरा 2 पाई बाई 3 प्लस x बाई और प्लस 3 cos 2 पाई बाई 3 प्लस x बाई 4 आ गया इसके नीचे भी। और ये वाला टर्म इसको भी इसी तरीके से लिख लो, cos 3 4 पाई बाई 3 प्लस x प्लस 3 cos 4 पाई बाई 3 प्लस x पूरे के नीचे 4। 3 टर्म है, तीनों के नीचे 4 आ गया, तो इस 1/4 पूरे में से कॉमन निकालो। तीनों के डिनोमिनेटर में जो 4 है ना, उसके बदले इस तरीके से लिख लो, 1/4 साइड कर दो, ठीक है, ताकि लिखने में हमें थोड़ा कन्वीनियंट हो, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट ना दिखाई दे। तीनों में से 1/4 साइड हो गया, ठीक है। तो अब सिर्फ क्या बच गया, cos 3x प्लस 3 cos x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा cos 3 इंटू 2 पाई बाई 3, तो ये बनेगा 6 पाई बाई 3, और 6 पाई से ही कट जाएगा तो क्या बन जाएगा यार, सिर्फ 2 पाई प्लस 3x। करके देख लेना इसको थोड़ा सा रफ में, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 इंटू 2 पाई बाई 3 प्लस 3 इंटू एक्स, 3x, 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 पाई प्लस 3x बचेगा ना, तो वही 2 पाई प्लस 3x। और इसके बाद प्लस 3 cos 2 पाई बाई 3 प्लस x एज इट इज, प्लस ये 4 कहाँ गया, इसके नीचे का 4, इसके नीचे का 4 तो वो कॉमन बाहर आ गया, ठीक है ना। और ये cos 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 पाई बाई 3, 3 कट जाएगा, सिर्फ 4 पाई आएगा, तो cos 4 पाई प्लस 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 cos 4 पाई बाई 3 प्लस x, ठीक है भाई। ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया यहाँ पे। अब देखो ये वाले टर्म को देखो और ये वाले टर्म को देखो, 2 पाई का लोकेशन क्या हुआ, ये हो गया 2 पाई का लोकेशन। 2 पाई में कुछ भी ऐड करेंगे कहाँ पहुँचेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा प्लस cos 3x, और रेशियो चेंज नहीं होगा, cos का cos रहेगा, ठीक है। और इसके बाद सिमिलरली ये वाला जो टर्म है cos 4 पाई बाई 3, 4 पाई का लोकेशन भी यही हो गया, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो पहुँचेंगे कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में cos, फर्स्ट में यार सब कोई पॉजिटिव होता है, तो ये भी हो जाएगा प्लस cos 3x। क्या बच गया, 3 cos 4 पाई बाई 3 प्लस x, जो बच गया वो सब लिख लो। ठीक है ना, सब आ गया, कोई छूटा नहीं। अब देखो रीअरेंज कर लो, cos 3x, 3 cos x, cos 3x, cos 3x, cos 3x, ये तीनों एक जैसा टर्म है, तो ये तीनों कंबाइन हो जाएगा 1/4 cos 3x प्लस cos 3x प्लस cos 3x, एक जैसा टर्म 3 बार ऐड हो रहा है, तो ये बन जाएगा 3 cos 3x, ठीक है। फिर प्लस 3 cos x ये वाला टर्म, प्लस 3 cos 2 पाई बाई 3 प्लस x, और ये वाला टर्म प्लस 3 cos 4 पाई बाई 3 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन तीनों टर्म में 3 कॉमन आ रहा है, तीनों टर्म से क्या करो, 3 कॉमन निकाल लो और इस तीनों में एक ब्रैकेट लगा दो। तीनों में से क्या था, 3 था ना, 3 आ गया बाहर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसके बाद क्या करना है हमें,
आना क्या चाहिए, cos 3x आना चाहिए सॉल्व करके। 3/4 cos 3x। अब देखो इस cos x को रहने दो एज इट इज, प्लस cos 2π/3 प्लस एक्स। यार तो 2π/3 तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, पाई के टर्म्स में हम नहीं सोच सकते हैं। तो ये cos a प्लस बी के फॉर्मूले में सिर्फ इसको देखो, cos a प्लस बी इसको अलग से ब्रेक कर दो, और cos a प्लस बी इसको भी अलग से ब्रेक कर दो। एक तो वैसे तरीका है, या इस पूरे को a समझो, ये पूरा जो लिखा हुआ है a समझो, इस पूरे को b समझो, तो ये क्या हो जाएगा cos a प्लस cos b। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। cos a प्लस cos b क्या होता है, 2 cos a प्लस b/2 और cos a माइनस b/2। तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। 3 cos x एज इट इज हो गया, ये cos a प्लस cos b, तो लिख लो cos a प्लस cos b को, cos a प्लस cos b, तो 2 cos दिस प्लस दिस 2π/3 प्लस x प्लस 4π/3 प्लस x/2, और cos दिस माइनस दिस 2π/3 प्लस x माइनस 4π/3 माइनस x/2। ठीक है, ये आ गया। इन दोनों के बदले ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ये हो गया 3 cos 3x प्लस 3 cos x प्लस 2, ये 2 को कट मत कर देना गलती से भी, ये 2 जो है ये एंगल का पार्ट है, ये 2 बाहर में इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये कट मत करना गलती से कभी। 2 cos 2π/3 प्लस 4π/3, ये क्या हो गया देखो 6π/3 प्लस x बन गया 2x/2। ठीक है, और इंटू cos 2π/3 माइनस 4π/3 हो जाएगा माइनस 2π/3 माइनस 4π/3, क्या हो जाएगा माइनस 2π/3, और x माइनस एक्स तो कट के खत्म हो गया /2। ठीक है, ये आ गया। चलो फिर यहाँ पे देखो 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो 1/4 3 cos 3x प्लस 3, ये ब्रैकेट लगा लो, cos x प्लस 2 cos, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 2π प्लस 2x/2 लिखा हुआ है, और cos माइनस 2π/3 इंटू 2 हो गया, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में। फिर 1/4 3 cos 3x प्लस 3 cos x प्लस 2 cos, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बच गया पाई प्लस एक्स इंटू कॉस 2 कट गया माइनस π/3। तब cos के अंदर अगर माइनस भी रहता है तो यार हम लोग माइनस उड़ा देते हैं, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है cos थीटा, तो ये वाला माइनस हट जाएगा, तो ये हो गया 1/4 3 cos 3x प्लस 3। ठीक है, ये वाला cos x, ये प्लस साइन है यहाँ पे, 3 cos x प्लस 2। अब देखो यहाँ पे cos पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, तो माइनस cos x 2 इंटू माइनस cos x हो गया ये, और इंटू cos माइनस थीटा cos थीटा, तो ये माइनस हट जाएगा, सिर्फ क्या बच गया cos π/3। फिर हो गया 1/4 3 cos 3x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर cos x, ये हो गया 2 इंटू माइनस cos x माइनस 2 cos x, और इंटू cos π/3 का वैल्यू हो गया 1/2। फिर 1/4 3 cos 3x प्लस 3 cos x, ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस cos x। cos x माइनस cos x कैंसिल प्लस 0, तो 0 मतलब 0, तो ये हो गया 1/4 इंटू 3 cos 3x, तो ये क्या बन गया देखो 3/4 cos 3x। ठीक है, यही आना चाहिए था यार, थोड़ा सा टाइम लग गया इस क्वेश्चन को। टाइम इसलिए लग रहा है यार, स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ रहा है, क्योंकि
क्योंकि बस समझ जाओ, क्योंकि मान लो अगर आपको बीच में कोई एक भी स्टेप नहीं समझ में आया तो यार उस वक्त फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और हो सकता है अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा कि क्यों सर एक एक स्टेप डिटेल में बता रहे हैं, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। तो अगर सामने होते तो यार चलो हम लोग अपने, अब लेकिन कौन वीडियो देख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं चल रहा है ना, तो किसका क्या लेवल है नहीं है, किसको किस, इसलिए यार मैं डिटेल में एक एक स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है तो मैनेज कर लेना। अब देखो एग्जाम्पल 12 जो है ना, इसको समझने के लिए जो कंसेप्ट चाहिए वो हमने पढ़ा हुआ नहीं। इसको समझने के लिए हमें लीनियर इनइक्वलिटीज़ वाला जो टॉपिक है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए था, वो पढ़ा हुआ नहीं है। तो इसको क्या किया जाए, एक काम करते हैं, पहले एग्जाम्पल 13 कर लेते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल 12 कर देंगे। लेकिन आपको हो सकता है पूरा समझ में नहीं आएगा, स्किप कर देना। जब लीनियर इनइक्वलिटीज़ पढ़ लोगे तो वापस से आके देखना, तब समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल पहले 13 कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल 12 कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल 13 ठीक है आ जाएगा समझ में, और एग्जाम्पल 12 के लिए लीनियर इनइक्वलिटीज़ पढ़ा हुआ होना चाहिए था। तो एग्जाम्पल 13 कर लो पहले, इसमें प्रूव करके दिखाना है। प्रूव डैट cos 5x इक्वल टू 16 cos 5x माइनस 20 cos क्यूब x प्लस 5 cos x। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक सेकेंड, इसमें देखो क्या करेंगे, LHS से स्टार्ट कर लो या RHS कहीं से भी स्टार्ट कर लो। cos 5x तो यार LHS से ही ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। cos 5x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 3x प्लस 2x लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने से क्या हुआ, ये cos a प्लस बी के फॉर्मूले में फिट हो गया। और cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos 3x cos 2x माइनस sin 3x sin 2x। cos a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। और यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता। जो दिख रहा है आंसर आ रहा है ये पूरा cos के टर्म्स में है, तो पूरे को cos के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। और उससे पहले cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, cos 2x अप्लाई कर दो, sin 3x अप्लाई कर दो, sin 2x अप्लाई कर दो, सारा फॉर्मूला। तो cos 3x का फॉर्मूला हो गया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देख रहे हो सिचुएशन के हिसाब से इस बार cos 2x के प्लेस में cos के टर्म्स में फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि पूरा आउटपुट जो है वो cos के टर्म्स में। sin 3x का हो गया, sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x और sin 2x हो जाएगा 2 sin x cos x, ठीक है। बस दिमाग में ये बात रखना है कि पूरे को cos के टर्म्स में कन्वर्ट करते जाना है, ठीक है। तो इधर वाला पार्ट ये पूरा cos के टर्म्स में दिख रहा है, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो। 4 cos क्यूब x इंटू 2 cos स्क्वायर x, तो 4 2 जा 8 cos 5x, cos क्यूब इंटू cos स्क्वायर ये हो गया cos 5x, और 4 cos क्यूब इंटू माइनस 1 तो ये हो गया 4 cos क्यूब x, और फिर माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 cos क्यूब x हो गया और प्लस 3 cos x हो गया, ठीक है ना। देख लेना, प्लस माइनस चेक कर लेना। अब यहाँ पे देखो साइन क्यूब को cos के टर्म्स में कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करें, ये पूरे को cos में। तो अगर साइन स्क्वायर भी रहता तो साइन स्क्वायर के बदले हम लिख सकते थे 1 माइनस cos स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी cos में है। और यहाँ भी साइन स्क्वायर रहता, चलो देखो यहाँ पे पूरे में साइन कॉमन निकल जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। ध्यान देना इस ब्रैकेट से साइन एक्स निकलेगा और उस साइन एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, स्टेप बाय स्टेप समझो। पहले इस ब्रैकेट से साइन एक्स निकाल रहे हैं तो ये सिर्फ ब्रैकेट के अंदर 3 बच गया, ये माइनस साइन बच गया और 4 साइन स्क्वायर एक्स बच गया। हमने ब्रैकेट ओपन नहीं किया, अगर ब्रैकेट ओपन करते तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है। ये ब्रैकेट ओपन नहीं किए, सिर्फ इस ब्रैकेट से एक साइन एक्स कॉमन आ रहा था, साइन एक्स कॉमन ले लिए और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये पूरा पार्ट देखो ध्यान से, ये पूरा पार्ट मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 cos 5x माइनस 4 माइनस 6, ये हो गया माइनस 10 cos क्यूब x, ठीक है। cos क्यूब 10 हो गया, ठीक है, प्लस 3 cos x माइनस, यहाँ पे क्या करो ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 3 माइनस 4, इस साइन स्क्वायर एक्स के बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये काम हो गया। और क्या करो ये जो साइन एक्स है, ये साइन एक्स इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स,
फिर हो गया 8 cos 5x माइनस 10 cos क्यूब x प्लस 3 cos x माइनस 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो -4 प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 cos स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 साइन स्क्वायर x के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स। अब देखो 3 माइनस 4 क्या हो गया -1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस एक्स। इसको प्लस वाले को यार पहले लिख लो, जनरली हम लोग प्लस वाले को ही पहले लिख लेते हैं। 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये देखो कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस क्यूब एक्स। फिर ये हो जाएगा 8 कॉस 5x माइनस 10 कॉस क्यूब एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस, अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2 कॉस एक्स, ये बन गया 8 कॉस क्यूब एक्स, 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2 कॉस क्यूब एक्स तो ये बन गया -8 कॉस 5x, और 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया -2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस क्यूब एक्स। साइन का ध्यान रखना। इसके बाद देखो ब्रैकेट ओपन कर दो और यहाँ पे कोई टर्म एक जैसा है तो हाँ ठीक है, 8 कॉस क्यूब प्लस 2 कॉस क्यूब, ये बन गया 10 कॉस क्यूब, और ब्रैकेट ओपन होगा तो -10 कॉस क्यूब एक्स आ जाएगा। -8 था तो ये बन गया +8 कॉस 5x, और -2 कॉस एक्स था ये बन गया +2 कॉस एक्स, ठीक है। जो एक जैसा टर्म है उसको कंबाइन कर लो, 8 cos 5x 8 cos 5x, ये बन गया 16 cos 5x माइनस 10 cos क्यूब तो ये बन गया -20 cos क्यूब x प्लस 3 cos x प्लस 2 cos x, ये बन गया +5 cos x। चेक करो इसको एक बार मिलाओ, 16 cos 5 16 cos 5 20 cos क्यूब और +5 cos x, ठीक है भाई। तो ये कंप्लीट हो गया इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज। अभी अब ये बच गया यार, इस क्वेश्चन का क्या करें। अभी क्योंकि समझ में आना मुश्किल है आप लोगों को, चलो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जब आप लोग लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ लोगे उसके बाद इस क्वेश्चन को देखना, तब समझ में आ जाएगा। भी नहीं आएगा यार तो स्किप कर देना इस क्वेश्चन को एज इट इज। देखो एग्जाम्पल 12 में क्या दिया हुआ है, 12 में दिया हुआ है प्रूव डैट tan 3x बाई 10x, ठीक है। tan 3x बाई 10x नेवर लाइज बिटवीन 1/3 एंड 3। ये प्रूव करके दिखाना है कि tan 3x बाई 10x का जो वैल्यू होगा वो 1/3 से लेके 3 के बीच में कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी होगा इसके बीच में नहीं हो सकता है। तो अब जितना भी अभी तक आपने ट्रिगो पढ़ा है उसके बेसिस में आप इसका आंसर नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा दिया हुआ है इसको कुछ भी एक दूसरे वेरिएबल से डिनोट कर लो। तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू दिस होल tan 3x बाई 10x, ठीक है। तो फिर tan 3x को ब्रेक करेंगे तो tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3x का 3 tan x माइनस 10 क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये होता है फॉर्मूला। और डिनोमिनेटर में एक tan x पहले से ही है इंटू 1/tan x, ठीक है। अब क्या करो, देखो y इक्वल टू न्यूमरेटर में एक tan x कॉमन आ रहा है तो 3 tan x कॉमन निकाल लो एक, तो क्या हो जाएगा, एक tan x कॉमन आ गया तो होगा 3 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x और इंटू डिनोमिनेटर में एगो tan x। ये tan x कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये बच गया, ये आ गया y का वैल्यू पूरा, ठीक है। अब ये आ गया y का वैल्यू।
तो हमें क्या चाहिए, y का वैल्यू ये है, तो y का वैल्यू, अगर हमें y का रेंज पता चल जाए, डोमेन रेंज, अब इस फंक्शन चैप्टर आप पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। अगर y का रेंज पता चल जाए कि y का क्या वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल है, जो y का होगा वही इस पूरे का होगा, और हमें इसका पता लगाना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको कैसे रीअरेंज करेंगे, y1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर ये हो गया y माइनस 3y tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स, सबको tan स्क्वायर वाले को एक तरफ कर लो, y माइनस 3, ये 3 उठ के इधर आ गया और ये पूरा उठ के उधर चला जाएगा, तो 3y tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स हो गया। फिर y माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, तो ये हो गया 3y माइनस 1, 3y माइनस 1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y माइनस 3 बाई 3y माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, ये हो गया। इसको इस तरीके से लिख लो, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू y माइनस 3 बाई 3y माइनस 1, ठीक है। ये हमने tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y। अब देखो यहाँ तक तो बुक में भी दिया हुआ था, अगर आप रीड करोगे बुक से लाइन बाय लाइन तो यहाँ तक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद का कहानी देखो क्या है कि जो tan स्क्वायर एक्स है, चाहे x का कुछ भी वैल्यू है, ये पूरा पार्ट जो है tan स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। x का वैल्यू नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, बड़ा हो, छोटा हो, x का कुछ भी वैल्यू हो, कोई भी रियल नंबर, इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। और LHS इज इक्वल टू RHS, तो अब अगर LHS पॉजिटिव है तो RHS भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इस पूरे का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या जीरो हो सकता है। अगर x के प्लेस पे हम जीरो पुट कर दें तो इस पूरे का वैल्यू जीरो हो जाएगा, या नेगेटिव नंबर पुट करो या पॉजिटिव नंबर पुट करो, इस पूरे का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। तो इस पूरे का वैल्यू या तो जीरो या पॉजिटिव हो सकता है, यानी क्लियरली tan स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये पूरे का वैल्यू या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दिस y माइनस 3 बाई 3y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसको ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा, हमें y का वैल्यू पता चल जाएगा, और y इज इक्वल टू दिस, तो y का जो वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा। अब y का वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो ये जो क्वेश्चन अभी किस में कन्वर्ट हो गया, लीनियर इन इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब हम लोग लीनियर इन इक्वेशन चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी नहीं आएगा यार तो स्किप कर देना, वापस से जब बाद में आके देख लेना इसको, ठीक है। नाउ इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं y माइनस 3 बाई 3y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ऐसे केस में हम लोग न्यूमरेटर को भी जीरो से इक्वेट करते हैं और डिनोमिनेटर को भी जीरो से इक्वेट करते हैं। इससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1/3। फिर हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं, दोनों को प्लॉट कर देते हैं 1/3 और ये हो गया 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो y का वैल्यू क्या है, ये पूरा देखो, ये पूरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो से बड़ा भी और जीरो से बराबर भी। तो ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, ये पूरा ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव यहाँ पे है और इधर में है, यानी इसका मतलब ऐसा कब हो सकता है, जब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y इज लेस देन इक्वल टू, y का वैल्यू 1/3 से कम हो, ठीक है। तो अब देखो y का वैल्यू 1/3 या 1/3 से कम हो, दोनों एक्सेप्टेबल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम y के प्लेस पे 1/3 रख दें तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो जाएगा जीरो। तो क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y इज लेस देन 1/3 होगा सिर्फ। और y कौन था, यानी दिस। तो यानी tan 3x बाई tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चाहे इससे पहले यहीं से एक लाइन लिख लेते हैं कि यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि y 3 से बड़ा होगा या 1/3 से छोटा होगा। तो क्लियरली y डू नॉट, y जो था इसी के लैंग्वेज में लिख दो, क्लियरली y नेवर लाइज बिटवीन 1/3 एंड 3। y का वैल्यू कभी भी 1/3 और 3 के बीच में नहीं हो सकता है। और y कौन था, ये
तो देयरफॉर tan 3x बाई tan x नेवर लाइज बिटवीन 1/3 एंड 3। तो बस यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कहाँ होगा कि ये वाला पार्ट जो ये सब हमने कैसे किया, नंबर लाइन कैसे बनाई, लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे, काफ़ी बेसिक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग का ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज के क्वेश्चन यार बना लेना खुद से आप लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद वाली एक्सरसाइज 9.3 कंटिन्यू कर लेंगे, और वो उसमें भी ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं, मात्र 8 एग्जाम्पल है, तो वो भी तुरंत हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई वीडियो को एंड कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। चलो बाय बाय।